आ गए क्या सब लोग? So we have discussed how to do factorization of polynomials, especially quadratic and cubic. उसके बाद अगर कोई पॉलिनोमियल्स का डिग्री इससे भी ज्यादा है, इससे फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल और मोर देन दैट, तो फिर उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू द सेम दिस टू स्टेप्स. पहला स्टेप रहेगा हिट एंड ट्रायल एंड द सेकंड स्टेप विल बी द डिवीजन. तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सो दैट वी कैन डिस्कस द फैक्टर. यहाँ पे वैसे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ही दिए हैं, बट इन केस इफ देयर इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 4 रहेगा, ऐसा अगर पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, so you should be able to factorize such polynomials. क्यूबिक को फैक्टराइज कर, ये जो बाकी के एग्जांपल्स है आप सॉल्व कर लेना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज टुडेज होमवर्क. फोर्थ वाला मैंने ऑलरेडी क्लास में लिया है. ओके, क्यूबिक वाले ये कंप्लीट कर लेना. नाउ वन एग्जांपल आई विल टेक फॉर बाय क्वाड्रेटिक. हाँ पूछो बेटा. सर हमें ये क्वेश्चन कौन से मेथड से करने के? इंटीग्रल रूट, रैशनल रूट और वो आपने स्टार्टिंग में हिट एंड ट्राई वो बोला था. अरे see, it depends on the question. It is not that we have to do by this method or that method. Depends on the question. देखो, इंटीग्रल रूट थ्योरम कब यूज करना है? when do we want to, when we need to use integral root theorem? If the coefficient of highest degree term, that is leading coefficient, is 1, then you need to use integral root theorem. उसमें हम क्या करते हैं, जो उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर्स हम प्लस माइनस में लिखते हैं, सारे इंटीजर फैक्टर्स, और उसमें से प्रोबेबली एक कोई तो ये हो सकता है, व्हाट वी कॉल इट एज, उसमें से एक कोई रूट हो सकता है. ओके, सो लाइक दैट. सो देयरफॉर integral root theorem we will use when the coefficient of highest degree term is 1. Rational root theorem we will use when the degree of the highest term, the coefficient of the highest degree term is other than 1, a not equal to 1 बोला है. ठीक है, तो इस केस में रैशनल रूट थ्योरम. इन जनरल जैसे मैंने बोला कि आप हर बार जब देखेंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स में प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस हाफ, ये चार जनरली अकर होते हैं हमेशा. इवन इफ यू टेक, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म समझो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के फैक्टर में प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 तो आएगा ही जरूर. अगर ऑड नंबर है तो उसमें प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3 तो जरूर आ सकता है. ओके, तो ये इन जनरल बताया कि हिट एंड ट्रायल में जनरली हम ये 8 नंबर चेक करते हैं. लेकिन आपको अभी मैंने इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम बताया, तो ये ऐसा ही जनरल क्यों याद रखते हो? आप सीधा इंटीग्रल रूट थ्योरम से कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करो, या फिर रैशनल रूट थ्योरम से बी बाई सी निकालो. बी बाई सी जो है, बी बाई सी मीन्स बी इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट एंड सी इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म. बी अपॉन सी, इन दोनों का डिवीजन ले लो. तो ये क्या है, ये पॉसिबल रूट्स आते हैं उसमें से कुछ, वो आप सब्स्टिट्यूट करके देखना. आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो ये अननेसेसरी इसके पीछे मत पड़ो. अभी ये हिट एंड ट्रायल का जो है, ये आपको थ्योरम मैंने बता दिए. सो ऑलवेज गो फॉर श्योर मेथड्स, दैट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम एंड रैशनल रूट थ्योरम. और कब यूज करने का इंटीग्रल रूट थ्योरम? व्हेन द कोएफिशिएंट इज 1, लीडिंग कोएफिशिएंट, एंड इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट is other than 1, then you use rational root theorem. Is it clear? सर पर इंटीग्रल
रूट थ्योरम में हमें ये पूरा P1 P2 P-1 P-2 नहीं पूरा नहीं करना होगा। नहीं नहीं, पूरा चेक नहीं करना है. Our step says that just only one root you should get. As per our step, we just check one root. जैसे यहाँ पे देखो, हमने P of 1 चेक किया, उसके लिए आंसर 0 आया, तो 1 के लिए आंसर 0 आया, इसलिए 1 इज अ रूट एंड y minus 1 इज अ फैक्टर. हमें एक ही फैक्टर चाहिए, दैट इज सफिशिएंट. 1 फैक्टर इज सफिशिएंट, क्योंकि दूसरा फैक्टर हम डिवीजन से बचे हुए दोनों फैक्टर जो है वो सिंथेटिक डिवीजन से या फिर लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट कर सकते हैं ना. यू नीड नॉट चेक ऑल द रूट्स. सारे रूट्स नहीं चेक करने, चेक करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट ओनली वन रूट, जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा. समझ में आया? यस सर. ओके. Don't waste time in finding out the roots like that. Otherwise, it would be really time consuming. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी. एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं. अगला हेडिंग आप दे दो. पहला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ थर्ड हेडिंग नंबर 3, factorization of biquadratic polynomial. अभी समझो, हमें क्वेश्चन पूछा गया फैक्टराइज p of x is equal to हमारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन फोर्थ डिग्री वाले आर डी शर्मा में है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आर डी शर्मा से ले रहा हूँ. आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा. Factorize p of x is equal to x raised to 4 minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10. So this particular question we need to solve. अभी इसको फैक्टराइज करते वक्त ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जैसे क्यूबिक वाला हमने फैक्टराइज किया वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक वाला भी फैक्टराइज करना है. ओके. एंड इन दिस केस वी कैन और वी नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट टू रूट्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अगर एक ही रूट फाइंड किया और फिर उससे फैक्टर मिलेगा पहला, फिर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, फिर से उस क्यूबिक को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर से वो लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा. सो इट इज बेटर दैट वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली टू रूट्स, और वहां से हमें पहले दो फैक्टर मिल जाएंगे. जैसे तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, वो तो है हमारा स्टेप नंबर 1 का टाइटल वही है, हिट एंड ट्रायल. लेकिन अभी फिलहाल हमें हिट एंड ट्रायल का रीजन भी पता चल गया. इंटीग्रल रूट थ्योरम एंड रैशनल रूट थ्योरम से हम जो कांस्टेंट टर्म रहता है यहाँ पे 10 है, तो 10 के सारे फैक्टर्स का लिस्ट बनाएंगे, +-1 +-2 +-5 +-10.
तो इसमें से हम दो वैल्यू चेक करेंगे जिनके लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है. लेट मी सब्स्टिट्यूट +1. So P of 1 will be equal to 1/4 1 minus 7 plus 9 plus 7 minus 10. x की जगह 1 डाल दिया. So -7 plus 7 cancel. 9 plus 1 10 minus 10 0. So we can say 1 is a root. Therefore first factor is x minus 1. ये पहला फैक्टर हमें मिल गया. ओके, वैसे ही हम -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. So if I substitute -1 at place of x in the polynomial, so -1/4 आंसर आएगा +1. यहाँ पे क्यूब है तो माइनस साइन आएगा और आएगा +7. यहाँ पे -9 सॉरी +9 आएगा, बाद में -7 -10. So this will be 9 plus 7 16 plus 1 17 minus 17 0. बहुत अच्छा. पहले ही केस में हमें मिल गए दोनों सीधे. -1 is a root. Therefore x minus -1, that is x plus 1 is the factor. तो हमें दो फैक्टर मिल गए. ओके, अभी ये दोनों फैक्टर जो मिले x minus 1 एंड x plus 1, ये दोनों फैक्टर मिल गए. अभी और दो हमें फाइंड करने हैं. तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो पहले. x minus 1 into x plus 1, इनका प्रोडक्ट आएगा x square minus 1. आपको पता है a minus b a plus b a square minus b square. We have already discussed this identities. Still अभी अगला टॉपिक भी आइडेंटिटी वाला है, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे. x square minus 1 is the product of these two. तो अभी ये जो प्रोडक्ट है, अभी हमारा है स्टेप नंबर 2. So by division we will find out remaining two factors. तो यहाँ पे x⁴ minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10 divided by x square minus 1. डिवाइड करो. So I will have to multiply by x square into x square x⁴ minus x square आएगा. यहाँ पे minus x square 9x square के नीचे लिख लिया. तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये प्लस -7x क्यूब एज इट इज. 9 plus x square 10x square और प्लस 7x minus 10. लाइक टर्म्स से हम लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए 9x square और ये x square, इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन लिया. अभी -7x क्यूब है तो यहाँ पे -7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -7x क्यूब एंड -7 माइनस माइनस प्लस 7x ये आएगा. सो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसल. ये भी सब्ट्रैक्शन में कैंसल. अभी बचा 10x square minus 10. तो प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 10x square minus 10 and after subtraction remainder is 0. So finally we have got now factorization as p of x is equal to पहला फैक्टर था x minus 1, दूसरा फैक्टर x plus 1 और तीसरा फैक्टर है कोशेंट. कोशेंट क्या मिला? x square minus 7x plus 10. और अभी इसको आप फैक्टराइज करो इफ पॉसिबल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -7 है, तो -2 -2. So x minus 5, x minus 2 are the remaining two factors. That's all. This is the answer. How much time I took? If you do practice of this, you will be able to factorize like this as many questions in very less time. Has everyone understood? सबको समझ में आया क्या? Yes sir. बाकी के लोग अरे बोलो बोलो. बालचंद्र आ गया सर. एग्जाम में फैक्टराइजेशन भी आने वाला. यस यस, फैक्टराइजेशन से भरा पड़ेगा अपना पेपर इस बार. Practically all 15 questions will have the word factorize. इसीलिए फैक्टराइजेशन आना चाहिए सबको. ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड में. बाय क्वाड्रेटिक आने वाला. यस, बाय क्वाड्रेटिक तक.
ये भी आएगा, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी पार्ट आएगा, बिकॉज दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे। सो अभी यहाँ से आगे वाले जो भी पॉलिनोमियल्स है, डिग्री 5, डिग्री 6, इनको भी ऐसे ही स्टेप्स यूज करने हैं। लेकिन वहां पे क्या करो, हमेशा 2-3 फैक्टर फाइंड आउट करो पहले बाय हिट एंड ट्रायल, ताकि वो आसान हो जाएगा आपको। फिर डिवीजन लेने के बाद डिवीजन का आंसर अगर क्वाड्रेटिक आता है तो बहुत आसानी से आप इसको, जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया, अभी आपको क्वाड्रेटिक एकदम आसान लगने लगा होगा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ओरली आंसर आ जाता है अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन गेट द आंसर फॉर इवन हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो मैंने बाय क्वाड्रेटिक तक ले लिया, इतना काफी है अप टू 11-12 स्टैंडर्ड ऑल्सो। बस यही डिस्कशन लेना था मुझे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, या फिर आर.डी. शर्मा में इसी हेडिंग को ऐसे लिखा है उन्होंने, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। मतलब टॉपिक वही है, फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन अभी यूज किए जाने वाले फॉर्मूले जो है वो रहेंगे आइडेंटिटीज। दीज आर ऑल एक्चुअली फॉर्मूले, आइडेंटिटीज। तो अब तक फैक्टराइजेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में दो मेथड, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला हमने, और दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया आपको याद रखने को। और क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक को हम इन दो स्टेप से सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल एंड डिवाइड। इन दो स्टेप से हम सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल का जो हिट एंड ट्रायल करने वाले इंटीजर्स है वो आते हैं हमारे इंटीग्रल रूट थ्योरम या रैशनल रूट थ्योरम से, वो आते हैं इंटीजर्स। तो आपको ढूंढने हैं, कांस्टेंट के फैक्टर ले लो या फिर बी बाई सी ले लो। बी बाई सी याद है ना सब लोगों को, रैशनल रूट थ्योरम। मतलब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के अलावा दूसरा कोई है, तो हमें रूट्स जो है, पॉसिबल रूट्स, वो बी बाई सी इस फॉर्मेट के मिलते हैं, जहाँ पे बी लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर रहता है और सी कांस्टेंट टर्म का फैक्टर। तो यहाँ पे बी +-1 +-2 है, क्योंकि फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट 2 का फैक्टर, 2 के सारे फैक्टर्स आएंगे, और सी इज अ फैक्टर ऑफ 1 -1, दैट इज कांस्टेंट टर्म। और उन दोनों का हमें डिवीजन लेना है, बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी के जो भी वैल्यूज आते हैं वो सारे रहेंगे इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रूट्स। ठीक है, तो इससे वो सॉल्व हो जाएगा एवरी क्वेश्चन। Now we are discussing algebraic identities, using identities factorizing the polynomials. So as I said, whenever polynomials we discussed, factorization लेने के बाद लास्ट वाला आंसर जो है उसमें लीनियर पॉलिनोमियल आते हैं। तो ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऐसे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले, कि जो आपको डायरेक्ट आंसर लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में ही दे देते हैं। So that is why algebraic identities also can be used for factorizing the polynomials. Of course, there are other applications also given in this particular subtopic. इसमें बाकी के भी applications दिए हुए हैं identities के, and this is a separate chapter actually in IIT Sharma. Okay, so algebraic identities का पूरा discussion हम अभी लेने वाले हैं। सबसे पहले जब भी मैं आपको ये बताता हूँ तो एक डिफरेंस हमेशा बताता हूँ। इफ यू रिमेम्बर, कैन एनीबडी डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? क्विक, इन दोनों में फर्क क्या है? आइडेंटिटी हर नंबर के लिए होता है, इक्वेशन हर नंबर के लिए चेंज होता है। See, identity is true for all values of variables. Equation is true only for few values of variables. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आइडेंटिटी आपको पता है a + b ब्रैकेट स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद आ रहा होगा। तो ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहता है, आप ए और बी का कोई भी रियल नंबर वैल्यू डालो, ए और बी कोई भी नंबर डालो, फॉर ऑल वैल्यूज दिस इज ट्रू ऑलवेज। ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा। आप ए और बी के जगह कुछ भी नंबर डालो, नॉट जस्ट रियल नंबर, इवन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। बट इन केस ऑफ इक्वेशंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल इक्वेशन इज x plus 5 इक्वल टू 0, ये खाली x इक्वल टू -5 के लिए ट्रू आएगा, और बाकी के वैल्यू के लिए x नॉट इक्वल टू -5 मतलब बाकी के रियल वैल्यूज अगर होंगे -5 छोड़ के, तो वो फॉल्स आएगा। So that means equation is true only for few values of variables, few values, and here what is there, all values. ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इक्वल, इट इज ऑलवेज इक्वल फॉर ऑल वेरिएबल्स। इक्वेशन, इट इज इक्वल ओनली फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ये फर्क याद रखना। तो आइडेंटिटीज मतलब ऐसे फॉर्मूले जो हम जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए हमेशा इक्वल आएगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिटीज। ये डिफरेंस इसीलिए याद रखना है कि लेटर हम जब आईआईटी फाउंडेशन पढ़ेंगे तो कभी कभी हमें इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना रहता है। ऐसे भी है, थोड़े हाई लेवल कंसेप्ट है, लेकिन ऐसे भी है कि आइडेंटिटी को हमें इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना रहता है। सो टू डू दैट वी शुड नो देयर डिफरेंस। ओके, अभी आइडेंटिटीज जो अलग अलग आइडेंटिटीज दिए हैं, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग सीक्वेंस दिया है, बट एनीवेज सिंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, लेट मी कंटिन्यू द सेम। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन है तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। सो आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी नंबर 1 इज दिस। फर्स्ट आइडेंटिटी इज x plus y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सो वी मल्टीप्लाई लाइक दिस। वी शुड नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑलरेडी आई हैव रिवाइज्ड। ओके, ऑफ कोर्स डिवीजन भी हमने लिया है। ये चारों ऑपरेशन आपको आने ही चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन लेते वक्त हम क्या करते हैं, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिखता हूँ, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही आंसर है। और कभी कभी लिखते वक्त हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं और 2x वाला टर्म बाद में लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू RHS। LHS इज दिस। तो यहाँ प्रोडक्ट लेके ये आंसर आता है। अभी हमें डायरेक्टली फाइनल आंसर याद रखना है। ओके, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 2, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, सो इसका भी प्रूफ, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, सो वी विल गेट x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy क्योंकि माइनस एक्स वाई 2 बार आया है, प्लस वाई स्क्वायर, या फिर पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो और माइनस 2xy बाद में लिखो। So this is the proof. This is how we get LHS is equal to RHS. Second identity. Third identity is this: x square minus y square is equal to x minus y into x plus y. तो इसका हम प्रूफ डिस्कस करते वक्त RHS पहले लेंगे। RHS is x minus y into x plus y। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर लिया हमने तो x into x plus y माइनस y into x plus y,
x into x x square, x into y plus xy minus y into x minus xy minus y square plus xy minus xy 0 कैंसिल हो गया और बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही है लेफ्ट हैंड साइड। हमने पहले RHS लिया, उसको सॉल्व करके LHS हमें मिला। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि ये फैक्टराइजेशन में यूज हो रहा है। तो देखो, आप इन सब का स्पेशली पहला और दूसरा आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। वो क्या है एक्चुअली x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यही फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इंटू लीनियर ये दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अब कभी कभी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ एक्सप्रेशन को दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर मतलब दो लीनियर का प्रोडक्ट इस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द फैक्टराइजेशन। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको उल्टा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। राइट वाला आपको 3 टर्म ऐड दिए होंगे क्वेश्चन में और आपको लेफ्ट वाला लाना है, like that. So that is why it is also called as factorization using identities. तो identities का जो राइट हैंड साइड का फॉर्म है या ये दिया रहेगा और उसको लेफ्ट के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं using this formula. Similarly here also. Okay. And second application of this is कि यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला था, आपको अगर हमने दो नंबर का एडिशन दिया है x प्लस वाई ये दिया है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, एडिशन दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो उन दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये सेकंड एप्लीकेशन है। तो दोनों एप्लीकेशन हमें उस टाइप के क्वेश्चंस हमें अभी सॉल्व करने हैं। पहला एप्लीकेशन फैक्टराइजेशन, दूसरा एप्लीकेशन फाइंडिंग आउट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट दिया है दो नंबर का, तो उन दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन हम निकाल सकते हैं। ओके, so this way we can solve third identity very easy. Next identity number 4. ये स्पेशल है। यहाँ ये वाला आइडेंटिटी हमने पिछली बार डिस्कस नहीं किया था, बट क्या है इसमें ये x प्लस सेम है और ऐड किया हुआ नंबर थोड़ा सा अलग है, एक a है और दूसरा b है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। एक्चुअली ये सिंपल है, इसका LHS अगर आपने सॉल्व किया तो वी विल गेट दिस एज द आंसर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। ये प्रोडक्ट आएगा। आप x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा प्लस ए बी। यही है RHS। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, देखो पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म में x का कोएफिशिएंट a प्लस बी आता है और तीसरे टर्म में इन a और b दोनों का प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे दोनों का सम आया a प्लस बी। जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इसका आंसर क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली लिखो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम 12x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 7 5 35। ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। बीच में x का कोएफिशिएंट दोनों का एडिशन है a प्लस बी और आखिरी वाला टर्म है a इंटू बी 5 और 7 का प्रोडक्ट। You should be able to solve like this directly. This is identity number 4. Next, identity number 5. Of course, ये 4 identities देने के बाद उन्होंने कुछ questions यहाँ पे बताए हैं, उस टाइप के सॉल्व करने को बोला है। जैसे 105 into 106 ये आपको सॉल्व करना है। So you should know this is 100 plus 5 into 100 plus 6. तो x plus a, x plus b इस फॉर्मेट में ये है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, वो आइडेंटिटी यूज किया और सॉल्व किया, इजीली आंसर आ जाता है। इसको फैक्टराइज करना है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। तो 49 ए स्क्वायर को 7 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 बी स्क्वायर को 5 बी का होल स्क्वायर, 70 ए बी को 2 इंटू 7 ए इंटू 5 बी लिख सकते हैं।
इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर अगर किया आपने तो x 7a और y 5b आता है, तो वहां से आंसर आएगा x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, 7a प्लस 5b ब्रैकेट स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा। सो सी वी कैन फैक्टराइज, ये 3 टर्म्स दिए हैं उसको हमने फैक्टराइज किया, किसका यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके। यहाँ पे स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर को आप क्या करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। लाइक दैट वी कैन वेरी इजीली यूज ऑल दिस फॉर्मूले। नेक्स्ट है आइडेंटिटी नंबर 5। अगर 3 नंबर है, 3 वेरिएबल है और उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसका प्रूफ देखो, इसका LHS जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर। अभी x प्लस वाई जो है इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ और z को मैं सेकंड बोलता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी पहला आइडेंटिटी है, याद आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट प्लस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर आता है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे x प्लस वाई पूरा फर्स्ट है और z सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड। इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा पहला फॉर्मूला, प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये प्रोडक्ट ले लो 2xz प्लस 2yz। अभी लिखते वक्त पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, बाद में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये आंसर आया विच इज नथिंग बट अवर RHS। और फॉर्मूला याद रखना भी बिल्कुल आसान है, तीनों का स्क्वायर लेना है और दो दो टर्म 2xy 2yz 2xz, दो दो वेरिएबल लेने हैं xy yz xz, उसके साथ 2 भी लेना है। सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 5, वेरी इजी टू रिमेम्बर। ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं, बाय हार्ट करो और इसका प्रूफ भी समझ लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो कैसे आए। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर फाउंडेशन में ऑलरेडी मैंने ये सारे आइडेंटिटीज प्रूफ के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग क्विक रिकैप, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। ये हुआ पांचवा आइडेंटिटी। इसी टाइप के आइडेंटिटी का यूज करते वक्त आपको तीनों टर्म का एडिशन ब्रैकेट का स्क्वायर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके या फिर राइट हैंड साइड दिया रहेगा ऐसे, तो उसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इस फॉर्मेट में लाके फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उल्टा अगर हमने सॉल्व किया तो। सिक्स्थ एंड सेवंथ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर 6, इट इज x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। इसका आंसर पहला आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, या फिर आप इसको ऐसा लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ओके, सो इसका LHS हम लेंगे, पहले इसका प्रूफ देखो, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, इसको मैं लिखते वक्त पहले ऐसे लिखता हूँ x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, पावर 3 है तो पहले पावर 2 को अलग कर दिया। पावर 2 का आंसर हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर multiplied by x plus y. Now if you multiply each and every term, x square into x plus y plus 2xy into x plus y plus y square into x plus y, सेकंड ब्रैकेट को हमने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, x square into x x cube, x square into y plus x square y, 2xy into x 2x square y, 2xy into y 2xy square, y square into x xy square into y plus y cube। अभी यहाँ लिखते वक्त हम x क्यूब x square y 2x square y, ये आएगा प्लस 3x square y, 2xy square xy square, ये आएगा 3xy square।
और प्लस वाई क्यूब, ये हुआ पहला फॉर्मूला। और ये एक्स क्यूब वाला टर्म हमने पहले लिख लिया, बाद में वाई क्यूब वाला टर्म लिख लिया प्लस वाई क्यूब, और प्लस 3x² प्लस 3xy² लिख लिया। और आगे इन दो टर्म में हमने 3xy कॉमन निकाला, तो पहला टर्म एक्स क्यूब, दूसरा टर्म वाई क्यूब, प्लस आखिरी के दो टर्म में से 3xy कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा बचेगा, प्लस यहाँ पे एक y एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आ गया, दिस इज नथिंग बट RHS, राइट हैंड साइड। ये दूसरा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस आइडेंटिटी के इसमें हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि हमें अगर दो नंबर का एडिशन दिया हुआ है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उन दोनों के क्यूब का एडिशन हम फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्यूब का एडिशन हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा उसको आप समझने का ट्राई करो। Same way, seventh identity, you can write the proof of it. X cube minus 3x² y plus 3xy² minus y cube। यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, या फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, ये इसका दूसरा फॉर्मेट है। और इसका प्रूफ आप अभी खुद कंप्लीट कर लेना। LHS को अगर हमने लिखा x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, तो उसको लिखो x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। इसको कंप्लीट करो, सो यू विल गेट दिस टू आंसर्स। ऑलराइट, सेम लाइक प्रीवियस वन। तो ये था, ये हुआ सेवंथ आइडेंटिटी। इसका आंसर ये आता है एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, इन दो टर्म में से माइनस 3xy कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x माइनस वाई बचता है। इस आइडेंटिटी का यूज हम कर सकते हैं। ये हुए आइडेंटिटीज। अभी एक आइडेंटिटीज 8 एक ही बचा है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, बट स्टिल टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.5। ये सारे आइडेंटिटीज का फोटो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बस ये 8वां आइडेंटिटी बचा है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस अभी मत सॉल्व करो, इसके ऊपर के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज में आखिरी में है, एट द एंड दे आर गिवन, बट यू शुड सॉल्व एटलीस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज टुडेज होमवर्क यूजिंग द आइडेंटिटीज। ओके, आपको सॉल्व एग्जांपल आपके सामने है, मैंने बताया भी कैसे सॉल्व किए हैं वो। सो प्लीज ट्राई टू यूज आइडेंटिटीज एंड सिंप्लीफाई। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर टुडेज होमवर्क। ओके, सो थैंक यू ऑल। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, remaining we will discuss tomorrow.